बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी और आजसू का रांची बंद। कार्यकर्ता तमाम चौक चौराहों पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया। कांके चौक के पास अनिल टाइगर की हुई थी हत्या। प्रतुल शाहदेव ने कहा, अपराधियों को पकड़ने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे राजनीतिक नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। रांची में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। टाइगर अनिल महतो को हमलावरों ने सिर में गोली मारी। पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में मिनटों में मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी को जांच में लगी गोली। अपराधियों ने दहशत पैदा करने के लिए वारदात को दिया अंजाम। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। घटना से आक्रोशित लोगों ने काके चौक के पास सड़क जाम किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ईद को लेकर संभल में पुलिस का अलर्ट। खुले में नमाज को लेकर नोटिफिकेशन जारी। पुलिस ने कहा, ईदगाह और मस्जिद में ही पढ़े नमाज। छत पर नमाज न पढ़ने को लेकर फरमान जारी। ईद की नमाज को लेकर मेरठ में पुलिस का अलर्ट। ईदगाह और मस्जिद में ही पढ़े नमाज। उल्लंघन करने पर एफआईआर होगी दर्ज। लाइसेंस और पासपोर्ट भी होगा रद्द। यूपी के संभल में रमजान के अलविदा जुम्मे पर ईद और होने वाली ईदगाहों की नमाज सड़कों और घरों की छतों पर नहीं पढ़ी जाएगी। बुधवार को पीस कमेटी के साथ हुई बैठक के बाद संभल प्रशासन ने दिए निर्देश। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज सड़क और छत पर पढ़ने की मनाही को धार्मिक आजादी छीनना करार दिया। बर्क ने कहा, घर की छत निजी संपत्ति है, ना कि सरकारी। दिल्ली में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर की गई सख्ती की मांग। बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने इस मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। पत्र में मांग की कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर लगाया जाए प्रतिबंध। नमाज निर्धारित स्थान और निजी परिसर में ही पढ़ी जाए। समाजवादी पार्टी राज्यसभा सदस्य रामचीलाल सुमन ने पत्र जारी कर दी सफाई। कहा, मुझे दुख है कि मेरे इस वक्तव्य से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सपा सांसद रामचीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ मामले में अखिलेश यादव का बयान। बोले, दलित होने की वजह से किया क्या हमला। कल आगरा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद के घर पर करनी सेना ने किया था हमला। सपा सांसद के घर पर की गई थी तोड़फोड़। दिल्ली में आज से कांग्रेस की मैराथन बैठक। आला कमान की ओर से जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्षों को बुलाया गया है दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सभी जिला कांग्रेस समिति के प्रमुखों से सीधा संवाद करेंगे। बैठक के लिए पूरे देश में 700 से ज्यादा जिला डीसीसी के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं दिल्ली। यह कई दशकों में पहली बार है जब शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिला कांग्रेस प्रमुखों से सीधा संवाद किया जाएगा। हाल में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी पर किया ट्वीट। छापेमारी को बताया बीजेपी की साजिश। बघेल ने कहा, पीएम मोदी 30 मार्च को बिलासपुर आ रहे हैं। भाषण के मुद्दे को तैयार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी किया। कल सीबीआई के अधिकारियों ने बघेल के रायपुर और भिलाई दोनों आवास पर छापे मारे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिवसीय वायनाड दौरे पर हैं। कई विकास परियोजनाएं, स्मार्ट आंगनबाड़ी सिंचाई परियोजनाएं और नए भवन का उद्घाटन करेंगी। प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ मिलन समारोह में लेंगी हिस्सा। प्रियंका गांधी वाड्रा आज पुटपल्ली में श्री सीता देवी लव कुश मंदिर का भी दौरा करेंगी। पटना में एक्शन में ईडी आईएएस संजीव हंस के खिलाफ जांच कर रही है ईडी। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास के ठिकानों पर छापेमारी। तारिणी दास के आवास पर समेत 4 ठिकानों पर रेड। तारिणी दास पर सरकारी टेंडर को मैनेज करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। अब सदन की कार्रवाई चलेगी 2 अप्रैल तक। इस सत्र में सीएजी की ओर कुछ अन्य रिपोर्ट्स की जानी है पेश। उसे देखते हुए सदन की कार्रवाई 28 मार्च के बाद 2 दिन और बढ़ाई गई। विधानसभा में 29-30 मार्च को छुट्टी है। सोमवार को ईद की छुट्टी रहेगी। ऐसे में 1 और 2 अप्रैल को विधानसभा की कार्रवाई होगी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कल एनडीए दलों की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेडीयू के संजय झा, एलपीजे के चिराग पासवान भी शामिल हुए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के दिल्ली स्थित आवास पर हुई बैठक के बाद हम अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, आगामी विधानसभा में एनडीए 225 सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, चुनाव को लेकर ऐसे कई बैठकें होंगी जिसमें चुनावी रणनीति के साथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच असरदार तरीके से रखने पर चर्चा होगी। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार एनडीए बैठक पर कहा, यह आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है। वैसे बिहार चुनाव में तय है कि एनडीए गठबंधन के आगे कोई गठबंधन टिक नहीं पाएगा। बिहार के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के सीएम फेस। आरजेडी नेता तेजस्वी के नाम पर नहीं है कोई कंफ्यूजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल को लेकर लोकसभा में दिया बड़ा बयान। दिल्ली में कमल खिलने के बाद अब सिर्फ बंगाल बचा है। उम्मीद है कि 2026 में वहां भी कमल खिलेगा। मनरेगा और कृषि फंड रोकने पर संसद भवन के बाहर टीएमसी सांसदों ने जताया विरोध। टीएमसी ने की केंद्र सरकार से फंड रिलीज करने की मांग। दिल्ली विधानसभा का आज खत्म हो रहा है बजट सत्र। 2 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। सदन में आज बजट पर चर्चा होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सामने हैदरपुर फ्लाईओवर पर अचानक से कुछ गायों का झुंड आ गया, जिन्हें देखकर मुख्यमंत्री रुक गईं और अधिकारियों को आवारा पशुओं के लिए उचित आश्रय स्थल खोजने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सुखबीर सिंह सुक्खू सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे विधानसभा का घेराव। पुणे में शिवसेना यूबीटी ने लगाए पोस्टर में लिखा, थाने, ऑटो, चश्मा, गुवाहाटी और गद्दार, इन शब्दों पर महाराष्ट्र में बंदी है क्या। पोस्टर में एकनाथ शिंदे का कार्टून भी दिखाया गया। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगाते मोदी अभियान के तहत ईद की गिफ्ट दे दी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की मुहिम के तहत दी जा रही किट में सेवई, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, बेसन और घी के साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए कपड़े हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज बराईपुर एसपी ऑफिस का करेंगे घेराव। कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी नेता शुभेंदु को मिली प्रदर्शन की अनुमति। जयपुर पुलिस को आया अज्ञात कॉल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को दी जान से मारने की धमकी। राजस्थान सरकार ने दिए जांच के आदेश। कल शाम को मिली थी धमकी देने वाले के कॉल का लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल के पास घाटगेट इलाके का मिला है। पुलिस ने दबिश देकर जेल में जांच भी की। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को आया था अज्ञात नंबर से कॉल। धमकी देने वाले का नाम अनिल है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नवरात्रि के दौरान मास्क की बिक्री बंद कराने की मांग की। हापुड़ एसपी के सामने योगी सरकार के मंत्री ने मांग रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर का दौरा। मुख्यमंत्री योगी जिले में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण करेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज तय समय से एक दिन पहले होगा खत्म। 28 मार्च को रमजान के आखिरी जुम्मे की वजह से विधानसभा का सत्र एक दिन पहले ही खत्म करने पर सहमति बनी। गोल्ड स्मगलिंग केस में फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत याचिका पर बेंगलुरु संसद कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 33 साल की रानिया को 3 मार्च को दुबई से 14 किलो सोना तस्करी कर लाने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। यूपी के संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा मामले में जफर की गिरफ्तारी 23 मार्च को हुई थी। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए शाही जामा मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जफर अली की रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। सिविल जज ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था। इससे पहले जफर अली के बड़े भाई ताहिर अली ने लगाया था आरोप, जफर को संभल हिंसा मामले की जांच के लिए गठित आयोग ने समक्ष पेश होना था, इसलिए उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया।
मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का 3 चरणों में होने वाला ट्रायल पूरा। आज कचरा जलाने और उससे प्रभावों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। बिहार में SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश के डीजीपी विनय कुमार ने साफ किया है कि जांच में शिकायत गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए आज से भरे जाएंगे आवेदन और राज्य में 15,000 होमगार्ड की निकाली गई है वैकेंसी। कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल। सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा। जम्मू संभाग के 10 से ज्यादा जगहों पर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और अन्य सुरक्षा बलों के साथ NSG भी शामिल। दिल्ली में 40 डिग्री का टॉर्चर, भीषण गर्मी की चपेट में राजधानी। 14 साल बाद बुधवार सबसे गर्म दिन रहा। यूपी के 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली NCR में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बुधवार को दिल्ली में मार्च की गर्मी के 3 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश नहीं होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी। अप्रैल में तापमान और अधिक होने की संभावना। रिज इलाके में रहा सबसे ज्यादा तापमान। रिज इलाका 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि आया नगर में तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा। गोवा राजभवन में महेश सेंडगे को इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर अवार्ड से किया गया सम्मानित। गोवा के समाज कल्याण मंत्री सुभाष पॉल देसाई ने किया सम्मानित। कार्यक्रम का उद्घाटन गोवा के माननीय राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बस नबियों की सुरंग की दीवार से टकराकर पलटी। हादसे में 12 लोग घायल। घायलों का इलाज के लिए काजीकुंड अस्पताल ले जाया गया। बस जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। हादसे के बाद वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़, बवाल के बीच पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पथराव हजारीबाग के जामा मस्जिद चौक के समीप किया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। दोनों समुदाय में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। झारखंड के पाकुड़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की बाइक सहित 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में एक स्कूल बस पलटी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। NH 27 पर सुबह एक निजी स्कूल विद्यालय की बस पलटी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी। बच्चों को बस से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक 35 बच्चों को लेने के बाद स्कूल को ले जा रही बेकाबू होकर बस पलटी। फिलहाल हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित। दिल्ली के गांधीनगर में फाइनेंसर से परेशान होकर एक शख्स ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले शख्स ने बनाया था लाइव वीडियो। परिवार का आरोप, फाइनेंसर कर रहा था परेशान। 42 साल का ललित मोहन ने किया सुसाइड। राजस्थान के पाली में मधुमक्खियों का आतंक। श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने किया हमला। हमले में 10 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के एक CT स्कैन सेंटर में भारी लापरवाही सामने आई। पुरुष के पेट में बच्चेदानी को सौंपती रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुई CT स्कैन सेंटर की रिपोर्ट। वायरल होने के बाद हॉस्पिटल में टेस्ट सेंटर्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के किशनगंज में मौत के 26 दिन बाद एक युवक के शव को कब्र से निकाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में बीते 27 फरवरी 2025 को मौत हुई थी। मृतक के भाई के आवेदन पर थाना ने मामला दर्ज किया है। प्रेम प्रसंग में हत्या कर साक्ष्य छुपाने का शक जताया गया। कब्र से शव निकाले जाने के बाद हजारों की तादाद में जुटी भीड़। अनुसंधान के लिए मृतक के शव को कब्र से निकाला गया। अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई हार्डवेयर की फैक्ट्री में लगी आग। मेयर प्रशांत सिंह ने दी जानकारी, शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में लगी आग। फिलहाल नहीं लगाया जा सका नुकसान का अंदाजा। मुंह में चलती बुलेट में लगी आग। बुलेट छोड़कर भागे बाइक सवार। बुलेट सवारों ने कूदकर बचाई जान।
मुरादाबाद की पॉस कॉलोनी में चोरी करने आए चोरों की लाइव वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। दुकान का ताला तोड़कर शटर उठाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 चोर। बिना नंबर के ऑटो से आए थे चोर। पड़ोसी को शोर मचाने पर ऑटो में बैठकर भागते दिखे चोर। बुलंदशहर के खुर्जा में दुकान में आगे जबरन सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुई मारपीट के दौरान चले लाठी और डंडे। लाफ्टर शेफ 2 में फिर दिखेंगे करण कुंद्रा। तेजस्वी प्रकाश के साथ शादी के सवाल पर चुप्पी साधी। सीबीएफसी ने फिल्म संतोष को रिलीज पर लगाई रोक। यूके से ऑस्कर के लिए भेजी गई और सबसे पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर फिल्म हुई थी। कंगना रनौत और हंसल मेहता के बीच हुई बहस। कुणाल कामरा को सपोर्ट करने पर फिल्म मेकर हंसल मेहता को कंगना ने खरी खोटी सुनाई। सिंगर नेहा कक्कर के सपोर्ट में उतरे नेहा के भाई टोनी कक्कर। इवेंट ऑर्गेनाइजर पर लगाया आरोप। मेलबर्न कॉन्सर्ट में लेट पहुंचे थे सिंगर नेहा। देश में 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस रही डाउन। गूगल पे और पेटीएम से लेन देन में हुई समस्या। 10 से ज्यादा बैंकों की सर्विस में भी हुई प्रभावित।